ओम मंगलानां च कर्तारं वर्णानां संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। देवियों और सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र की अनेक विधियां हैं। ज्योतिष मनुष्य ने ज्योतिष अपने लिए ऐसा कर रखा है। ज्योतिष से मनुष्य जब चाहे जितना चाहे उतना लाभ ले सकता है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो मानव मात्र को कल्याण प्रदान करती है, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है और आपके प्रत्येक जिज्ञासाओं को शांत करती है। ज्योतिष जैसे कि जब आप कभी अंतरिक्ष की तरफ, आकाश की तरफ देखते होंगे तो तारों को देख करके अचंभित होते होंगे कि ये चमकते कैसे हैं, क्या हैं, कैसे हैं। बहुत सारे ज्योतिष में फल बताने की कई विधियां हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक विधि है स्वप्न विचार। बहुत सारे लोग स्वप्न देखते हैं, चिंतित रहते हैं कि इस स्वप्न का क्या अर्थ होगा, क्या फल होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के स्वप्न विज्ञान विभाग से कुछ कतिपय मोती निकाल कर लाए हैं, आप लोगों को बताते हैं। सुनिए आप लोग और ध्यान रखिए, आगे आपको बार बार काम आने वाली चीज़ है। स्वप्न समय के अनुसार स्वप्न कार्य करता है। जैसे दिन में देखा गया स्वप्न, उसका अलग उद्देश्य है, कार्य है। रात्रि में देखा गया स्वप्न, उसका अलग उद्देश्य है। मध्य रात्रि में देखा गया स्वप्न, उसका अलग फल होता है। और निशावसान में देखा गया जो स्वप्न है उसका अलग फल होता है। ध्यान देने की बात यह है कि जब सूर्योदय हो जाए और व्यक्ति सो रहा है, उस समय देखे गए स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता। या आपकी पाचन शक्ति बिगड़ी हुई है, पेट खराब है, तो उस समय देखे गए स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता। अथवा ज्वर इत्यादि किसी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, तो उस समय देखे गए स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता। विशेष करके निशावसान में देखे गए स्वप्न का विशेष महत्व होता है। वो फलीभूत होता है और जल्दी भी फलीभूत होता है। तो हम आपको आज स्वप्न के बारे में बता रहे हैं। स्वप्न के बारे में सुनिए, समझिए और आप लोग अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें, जिज्ञासाओं की पूर्ति हो। जैसे कभी आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में किसी फकीर को देखा, किसी साधु को देखा, तो फकीर को देखना एक शुभदायक, शुभ फलदायक स्वप्न है। ये अच्छा होता है। यदि आपने स्वप्न में अपनी बहन को देख लिया तो इसका मतलब ये है कि आपके घर सौभाग्य की वृद्धि होने वाली है, सुख समृद्धि की वृद्धि होने वाली है। अगर आपने स्वप्न में बकरी देख लिया, चाहे वो चरती हुई बकरी हो, खड़ी हुई बकरी हो, बोलती हुई बकरी हो, कैसी भी बकरी है, अगर आपने बकरी देख लिया तो इसका मतलब है, इसका फल ये होगा कि सद्यः आप कोई अच्छी यात्रा करने वाले हैं, शुभ यात्रा करने वाले हैं, आपकी यात्रा होगी। अगर स्वप्न में आपने किसी बूढ़ी स्त्री को देख लिया तो इसका मतलब है कि निकट भविष्य में कोई दुख आने वाला है, दुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने बाग देख लिया, बगीचा देख लिया जिसमें आम इत्यादि के वृक्ष हैं, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा कार्य होगा, कोई ऐसी बातें होंगी जिससे आप सुखी होंगे, सुख हो सकते हैं। और जैसे कहीं बाढ़ देख लिया, नदी का बाढ़, नदी में बाढ़ आई हुई है, तो आपको धन का नुकसान होने वाला है, सावधान हो जाएं। अगर आपने स्वप्न में बिच्छू देख लिया है
तो एक चिंता कारक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पिंच करेंगे, दुखी करेंगे, परेशान करेंगे। अगर आपने वर्षा होते हुए देख लिया, बारिश, तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी को रोग आने वाला है, किसी को परेशानी होने वाली है, अथवा घर में लड़ाई होगी, कलह होगा। और अगर आपने बंदूक देख लिया, गन देखने का मतलब है, बंदूक देखने का मतलब है संकट, परेशानियां आएंगी। अगर आपने स्वप्न में बिल्ली देख लिया, बिल्ली कैसी भी हो, बिल्ली को अगर आपने देखा तो बिल्ली से आपको लड़ाई होगी किसी से, बिल्ली का ये फल होता है। अगर कहीं आपने स्वप्न में बाजार देख लिया, मार्केट देख लिया, तो बाजार मार्केट देखने से जो आपकी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो दूर होने वाले हैं। दरिद्रता दूर होगी, धन का आगम होगा, लाभ होगा। अगर आपने बर्फ़ देख लिया, स्नो, फॉल होता हुआ नहीं, जमा हुआ बर्फ़, अगर बर्फ़ का आपने स्वप्न में देखा है तो इसका मतलब है कि आप या तो अपनी प्रेमिका से आपका मिलाप होने वाला है, पत्नी से मिलाप होने वाला है, प्रिया से मिलाप होने वाला है। ये इसका बर्फ़ का फल होता है। अगर आपने देखा कि किसी की बारात जा रही है, आ रही है, बारात को अगर स्वप्न में आपने देखा तो यह चिंता और परेशानी का लक्षण है। आपको किसी न किसी प्रकार की चिंता और परेशानी आपको होगी। अगर आपने स्वप्न में देखा कि भूकंप आया हुआ है, अर्थक्वेक, एक्चुअल में नहीं, स्वप्न में अगर आप देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, उसमें भूकंप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी संतान को कोई कष्ट होने वाला है, परेशानी होने वाली है। संतान के लिए आप दोष निवारण कराएं तत्काल। अगर आप कहीं देख रहे हैं स्वप्न में कि आप भाषण दे रहे हैं या कोई भाषण दे रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि आप किसी से लड़ाई करने वाले हैं, वाद विवाद होने वाला है। और अगर आप देख रहे हैं कि आप बहुत, स्वप्न में देखा कि आप बहुत भूखे हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा है, भूखा है स्वयं, तो वह, इसका मतलब कहीं आपको जाना पड़ सकता है, यात्रा हो सकती है, यात्रा करना पड़ सकता है। अगर भिखारी देख लिया तो भिखारी भी यात्रा का परिचायक है, भिखारी भी यात्रा कराएगा। स्वप्न में अगर भिखारी देखा है तो आपको यात्रा करना पड़ेगा। अगर स्वप्न में आप ये देख रहे हैं कि आप मिठाई खा रहे हैं, देखिए मन जो है वह बुलबुले की भांति, पानी में उठने वाले बुलबुले की भांति मन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। तो स्वप्न भी कई प्रकार के होते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मिठाई खा रहे हैं तो ये समझिए आपका कहीं तरक्की होने वाली है, उन्नति होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, मान सम्मान प्राप्त होगा, ऐसा हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि आप मुर्दे के साथ कहीं भोजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं जो अब तक चली आ रही हैं, वो दूर होने वाली हैं, उससे आप छुटकारा पाने वाले हैं। और अगर आपने ये देख लिया कि मुर्दे से आप बात कर रहे हैं, मुर्दे से बात करने का मतलब होता है आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी, मनोकामना पूर्ण होगी, मुरादें पूरी होगी, जो भी हैं वो पूरी होने की संभावना है। अगर आपने मछली देख लिया स्वप्न में तो भाई धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई ऐसा कुंवारा है जिसकी शादी नहीं हो रही है, मछली स्वप्न में देखा, तो इसका मतलब निकट भविष्य में जल्दी ही उसकी शादी तय हो जाएगी, उसका विवाह हो जाएगा, स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी। मोर, पीकॉक, अगर आपने मोर देखा है तो मोर देखने का मतलब होता है कि कोई न कोई खुशी, अच्छा समाचार मिलेगा, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे।
कोई बड़ा महल देखते हैं तो महल देखने का मतलब होता है आप कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप माली देखते हैं जो बाग बगीचे की रक्षा करने वाला है या पौधों को बढ़ाने वाला, सींचने वाला माली है, माली को अगर आप देखते हैं तो भी खुशी मिलने की संभावना है। अगर कहीं आपने मुर्दे को हंसते हुए देख लिया, कोई मुर्दा है और वो हंस रहा है, स्वप्न में ऐसा आपने देखा है, तो आपकी चिंता बढ़ेगी, फिक्र बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेंगी। मृत्यु अगर देख रहे हैं, कभी कभी स्वप्न में ऐसा भी देखा होगा कि जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है वो स्वप्न में देख रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका भाग्योदय होने वाला है, अब निकट ही जल्दी से भाग्योदय होगा। अगर आपने देखा कि मुंडन करा रहे हैं या किसी बच्चे का मुंडन कराने गए हैं, करा रहे हैं, या किसी बच्चे के मुंडन में आप सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसा आपने अगर स्वप्न में देखा है तो आपकी गृहस्थी अच्छी चलने वाली है, सुख प्राप्त होने वाला है, सुखी गृहस्थी चलेगी। अगर किसी देखते हैं स्वप्न में किसी के एंगेजमेंट में गए हैं, मंगनी में गए हैं और देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और आप सोच रहे हैं बेटी का या बेटे का या अपना या बहन का, किसी का भाई का विवाह करने की इच्छा रखते हैं, तो इसका मतलब है विवाह में देरी है, इंतजार न करें, कोई उपाय करें। और अगर कोई महात्मा देखते हैं, साधु देखते हैं, महात्मा देखते हैं, तो समझिए कि आपके भाग्य अच्छे हैं, धन की प्राप्ति होने वाली है। और अपने आप को अगर आप देखते हैं कि आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो बस से यात्रा कर रहे हों, रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हों या किसी से यात्रा कर रहे हों, अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। जाएंगे कहीं, अगर पैसा आपका रुका हुआ है तो तगादा करने जाएंगे, वो धन प्राप्त करेंगे, लाभ मिलेगा। अगर यज्ञ देख रहे हैं, कहीं की यज्ञ हो रहा है, यज्ञ महोत्सव में आप सम्मिलित होने गए हैं या दूर से ही यज्ञ देख लिया, तो यह अच्छा है, सौभाग्य का सूचक है, आपका भाग्य बढ़ रहा है, सौभाग्य है आपका, आपने देखा। अगर आपने देखा कि लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, कहीं लड़ाई होते हुए किसी को देखा, युद्ध करते हुए देखा, चाहे वो धनुष का युद्ध हो, तलवार का युद्ध हो, बंदूक का युद्ध हो, तोप का युद्ध हो, किसी प्रकार का युद्ध है, तो वह आपको सफलता की ओर ले जाता है, सफलता का निशान है, सफलता के चिन्ह है। अगर यम को देखते हैं, यमराज का दर्शन करते हैं स्वप्न में, तो आपकी आयु वृद्धि होती है। रोटी, चपाती, रोटी अगर आप देखते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो रही है, होने वाली है। किसी को रोते हुए देख रहे हैं स्वप्न में तो आपकी प्रसन्नता है, आपको लाभ होने वाला है, प्रसन्न होंगे। कोई रोगी दिखता है, रोगी व्यक्ति देखे तो आपकी दुख की निवृत्ति होने वाली है। रसोई घर अगर देखते हैं, किचन देखते हैं किसी का या अपना, तो आपके धन और धान्य में वृद्धि होने वाली है, धन धान्य प्राप्त होगा। अगर रेलगाड़ी देखते हैं स्वप्न में तो कष्टकारी यात्रा होने वाली है, आपकी यात्रा तो होगी लेकिन कष्टकारी होगी, परेशानी होगी। और अगर राख देखते हैं, ऐश राख देखते हैं, तो राख देखने का मतलब होता है कि सफलता की प्राप्ति होगी, जो कार्य आप करना चाहते हैं वो सफल होगा, जो सोचा है उसमें सफलता मिलेगी। कभी आपने देखा कि रेत पर आप चल रहे हैं, बालू पर चल रहे हैं, बालू पर जब आप चलते हैं तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो पैर थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अगर ऐसी रेत पर चलने का स्वप्न देखा तो समझ लीजिए कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपके विरोधी आपका नुकसान करने वाले हैं, शीघ्र ही सावधान हो जाएं। अगर आप किसी को रिश्वत लेते हुए देख लिया
या स्वयं को देखा कि आप रिश्वत ले रहे हैं, कोई घूस ले रहे हैं, तो आपका अपमान होने वाला है, मान भंग होने वाला है, ध्यान रखें जल्दी से। अगर आपने स्वप्न में राक्षस देख लिया तो कष्ट से छुटकारा मिलने वाला है, आप प्रसन्न हो सकते हैं। अगर आपने देख लिया रखैल, ये रखैल शब्द है कि जैसे मान लीजिए आपकी शादी कहीं अलग हुई है किसी और से, और आपने किसी ऐसे को रखा है जो आप अपनी हवस की पूर्ति के लिए रखा है, तो रखैल देखने का मतलब है कि संतान को कष्ट होने वाला है, संतान को कष्ट होगा, संतान की तरफ से आपको परेशानी होगी। तो वैसे रखैल तो रखना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है आपने स्वप्न में देखा हो। और अगर लकड़ी आप देख रहे हैं कि उठा रहे हैं या लकड़ी को देख रहे हैं, इसका मतलब है वाद विवाद होने वाला है, कहीं आप वाद विवाद करेंगे, लड़ाई करेंगे। लोहा देखते हैं, लोहा देखने पर आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। और कहीं लॉटरी का टिकट देख रहे हैं कि आपने लॉटरी खरीदी है या लॉटरी दुकान पर बिक रही, टिकट बिक रहा है, लॉटरी आपकी जेब में निकल आई है, तो यह सौभाग्य का सूचक है, कोई आपको पद प्राप्त होने वाला है, आप प्रसन्न हो सकते हैं। भंडारा देखें, लंगर या भंडारा अगर आप देख रहे हैं तो आपको धन और संपत्ति की वृद्धि होने वाली है, धन संपदा प्राप्त होने वाली है आपको। विष जहर खाते हुए अगर आप किसी को देखते हैं या जहर स्वयं खा रहे हैं, ऐसा स्वप्न में देखते हैं, तो इसका मतलब है परेशानी बढ़ रही है। आप इससे उपाय करें छुटकारा पाने के लिए। वृक्ष का काटना, किसी पौधे को अगर आप काट रहे हैं, वृक्ष को काट रहे हैं, तो आप ऐसा है स्वप्न में देखा है तो धन की हानि होने वाली है। और किसी की विदाई अगर देख रहे हैं आप, चाहे वो कन्या की विदाई हो, चाहे वो पुरुष की विदाई हो, चाहे वो किसी संत महात्मा की विदाई हो, अगर विदाई आप देख रहे हैं तो धन की वृद्धि होने वाली है। ये स्वप्न की बात है, स्वप्न की ही चर्चा हो रही है। अगर आप देख रहे हैं कि किसी का विवाह हो रहा है, फेरे हो रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य का सूचक है, ये हानिकारक है, ये अच्छा स्वप्न नहीं है। किसी विधवा को देखते हैं, विडो लेडी को देख रहे हैं स्वप्न में, तो नुकसान है, हानि है, इसका मतलब समझना चाहिए। अगर आप विदेश यात्रा देख रहे हैं स्वप्न में, आपने देखा, तो इसका मतलब है पारिवारिक विवाद होने वाला है, लड़ाई होने वाली, क्लेश होने वाला है परिवार में। और वर्षगांठ अगर मना रहे हैं किसी, चाहे वो किसी भी चीज़ की, चाहे विवाह की वर्षगांठ हो या किसी अन्य चीज़ की वर्षगांठ हो, अगर ऐसा है तो समझिए कि आयु में कमी होने वाली है। विमान अगर देख रहे हैं, विमान का मतलब एरोप्लेन, विमान अगर देखते हैं तो ये सौभाग्य का सूचक है। शेर, लायन अगर आप स्वप्न में देखते हैं तो आप शत्रु को पराजित कर सकते हैं, शत्रु कमज़ोर हो सकता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं अथवा शत्रु का नाश हो जाए। अगर शीशा देखते हैं, लुकिंग ग्लास, दर्पण, तो इससे भी रोगनाश की बात है। अगर शत्रु देखते हैं, अपना कोई शत्रु है जिसे आप शत्रु मानते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। अगर शव देखते हैं स्वप्न में शव देखते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध देखते हैं, अगर देखा कि श्राद्ध हो रहा है, आप श्राद्ध कर रहे हैं या किसी के यहाँ श्राद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब पितर लोग आपके प्रसन्न हैं। आप पितरों से जो भी आशीर्वाद मांगेंगे, पितर आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपने स्वप्न में देखा है कि शिकार खेलने गए हैं, शिकार कर रहे हैं, तो पारिवारिक कष्ट बढ़ने वाला है। देखिए, छोटा बच्चा अगर शिशु देख रहे हैं आप, तो शिशु देखने का मतलब है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी है और आप संतान के लिए अपना प्रयास जारी रखने वाले हैं, लाभ होने वाला है। अगर शोक सभा देखते हैं, जहाँ शोक समूह सभा मनाई जा रही हो,
सुख सभा हो तो आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आप शमशान घाट देखते हैं स्वप्न में तो आपको दीर्घायु की प्राप्ति होती है, दीर्घायु होने वाले हैं। और अगर आप देखते हैं कि शराब पी रहे हैं आप तो वाद विवाद होने की संभावना पाई जाती है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।